करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर होय निशान। अभ्यास, निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये जीवन के मूल मंत्र हैं। ये जीवन को नई ऊंचाई देते हैं। जिस प्रकार कि एक चट्टान पे लगातार रस्सी आती और जाती है, जब कोई कुएं से पानी खींचता है उसके किनारे लगे हुए पत्थरों से रस्सी जाती है नीचे और रस्सी ऊपर आती है। कई साल रस्सी चलने से उस चट्टान पे रस्सियों के निशान ग्रुप से यानी खांचे बन जाते हैं। कहने का मतलब, कार्य कितना भी कठिन और दुरूह हो, लगातार उस पे काम करने से, लगातार निरंतरता रखने से, कंटिन्यूटी मेंटेन रखने से उस कार्य के परिणाम दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, नहीं मिलती हैं। वो हार मान के बैठ जाते हैं। ये मंत्र, ये समझ उन लोगों के लिए है जो निरंतरता को मेंटेन नहीं करते हैं। एक दिन ये कार्य करेंगे, दूसरे दिन दूसरा कार्य, तीसरे दिन तीसरा कार्य और चौथे दिन चौथा कार्य। थोड़ा 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 कार्य करेंगे और बाद में शिकायत करेंगे कि हमको तो इस क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिली, ये क्षेत्र बेकार है। कार्य कितने दिन किया उस क्षेत्र में उन्होंने? 2 दिन। और आशा, उन्होंने रिजल्ट 2 दिन में बता दिया कि ये क्षेत्र बेकार है, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन श्रीमान जी को उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है। और दूसरों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि ये क्षेत्र कार्य करने लायक नहीं है। ये हैरानी है, ये समझदारी नहीं है, ये हैरानी का विषय है कि हम कार्य शुरू करते हैं, 2 दिन में छोड़ देते हैं और अपना रिजल्ट ये बताते हैं कि वो क्षेत्र कार्य करने लायक नहीं। जीवन को इस प्रकार ट्रायल और एरर में बिताना भी ठीक नहीं। इससे आपको कहीं किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा हमें उस क्षेत्र पे या उस जगह पे काम करना चाहिए जहां हम अंदर से सहज हों, जहां हमें ऐसा लगे कि ये फील्ड हमारे लिए ठीक है। कुछ लोग बिना जाने और परखे कहीं भी कार्य करते हैं, बिना इस चीज की परवाह किए हुए कि उनके मन के अंदर उस कार्य के लिए सम्मान है या ललक है कि नहीं। कुछ दिन कार्य करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, फिर नई जगह जाएंगे, नई जगह पे कुछ दिन आजमाएंगे और फिर पुनः उस कार्य को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना ये है कि सबसे पहले इस चीज को निश्चित करें या निर्धारित करें कि आपके मन के अंदर उस कार्य को करने के लिए
कोई कामना है, मन के अंदर कोई इच्छा है, मन के अंदर से जो आने वाली आवाज़ है, क्या उस कार्य के प्रति आपकी वो इच्छा आपको सपोर्ट कर रही है कि हाँ आपको ये कार्य करना चाहिए? और अगर मन के अंदर से वो आवाज़ नहीं उठ रही है तो फिर उस कार्य को मत करिए। लेकिन जो कार्य करिए जीवन में उसके प्रति एकनिष्ठ रहिए और उसमें लगातार ऐसे काम करिए जैसे कि रस्सी आते जाते सिल पर निशान बनते हैं। कई सालों तक एक साधना की तरह उस कार्य को करते रहिए। कहते हैं कि 12 वर्ष बाद घूरे के भी दिन बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। समय का चक्र अपने आप आपके साथ न्याय करेगा। सब कुछ अपने लिए मत ओढ़िए, सब कुछ अपने लिए निर्धारित न करिए, जैसा कि प्रायः हम करते हैं कि हर चीज़ का निर्धारण हम खुद कर लेते हैं। हम ही सवाल हैं और हम ही जवाब हैं, और वो भी सतही तौर पर। अंदर तक घुसते नहीं, अंदर तक का ऑब्जर्वेशन नहीं करते, कुछ दिन करके और उसका रिजल्ट जनता को बताएंगे कि ये ठीक नहीं है। आपकी ये नीतियाँ, ये जो कार्य करने का जो आपका ढंग है, ये जो तरीका है, ये ठीक नहीं है। इस तरीके में बहुत सारी कमियां हैं और प्रमुख कमी ये है कि आपकी निरंतरता इस कार्य में नहीं है। आपकी कंटिन्यूटी इस कार्य में नहीं है, और जब तक आप निरंतरता के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता निरंतरता का ही दूसरा रूप है, दूसरा नाम है। तो मन के अंदर जो आने वाला रिजल्ट है उसका वहम छोड़ के, रिजल्ट कुछ भी हो इस चीज को मनन नहीं करना है। ये मनन शुरू में करना है कि क्या ये हमारे लायक कार्य है, क्या हमारा इस पे मन लगेगा, क्या हम इसको बिना सोचे समझे कई साल तक कर सकते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो उस कार्य को हाथ में लीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य जब तक आप निरंतर नहीं होंगे, कंटिन्यू नहीं होंगे, लगातार नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य आपके लिए कोई रिजल्ट या समाधान कारक नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। बार बार जॉब बदलने से, बार बार कंपनियां बदलने से, बार बार जगह बदलने से आपकी विश्वसनीयता पे इसका असर पड़ता है। जब आप विश्वसनीय खुद के लिए नहीं हैं, जब आप कार्य के प्रति आपकी निरंतरता नहीं है, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। ये एक जीवन का बहुत बड़ा पैमाना है। आपके अंदर का विश्वास जब तक जागेगा नहीं कार्य के प्रति, तब तक उस कार्य में सफलता मिलनी संभव नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं बार बार जॉब चेंज करने के पीछे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ पे नहीं है, बहुत सारी जगह पे निर्भर करती है, परिस्थितियों पे निर्भर करता है, वहाँ जो कार्य करने वाला मैन पावर है उस पे निर्भर करता है। कठिनाइयाँ हैं और काम सिर्फ इसीलिए ही कोई कर रहा है कि उसको आवश्यकता है कार्य की। लेकिन ये फैक्टर भी अगर हम कंसिडरेशन में ले लें कि ये समस्याएं भी आएंगी, और समस्याएं आती हैं, लेकिन जॉब का जहाँ तक सवाल है कि हमको किस जॉब में करना चाहिए,
वो पूर्व निर्धारित होना चाहिए, वो मन के अंदर का होना चाहिए और आपकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद आप जगह बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, कंपनी बदल सकते हैं, लेकिन जॉब आपका वही होना चाहिए जो आपके मन का बिल्कुल प्रिय विषय हो, जिसके साथ आपका मन लगे। जबरदस्ती कोई काम करेंगे वो आपको संतुष्टि नहीं देगा। जीवन में हमेशा संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए और संतुष्टि का कार्य भी आपको बेहतर परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से मन, वचन और कर्म से आप जुड़ सकेंगे उस कार्य से। सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी कार्य हाथ में ले उस पर निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसी ने 2 दिन फिल्मों में कार्य किया और बोला कि फिल्में बनाना और फिल्मों में कार्य करना ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली। फिल्म के बाद वो ड्रामा में आ गया, ड्रामा में 2-4 दिन कार्य किया और बोला कि ये ठीक नहीं होता। फिर आर्ट के ही दूसरे क्षेत्र में चला गया, पेंटिंग में चला गया, डांसिंग में चला गया, ललित कलाओं में चला गया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि वो किसके लिए बना है। सबसे पहले हमको खुद को समझना होगा और समझाना होगा। समझने वाले भी आप हैं और समझाने वाले भी आप ही हैं, और कार्य आपको ही करना है और अपने लिए करना है। यहाँ हमारी जिम्मेदारी खुद के लिए है। दूसरों का नंबर बाद में आता है, समाज, दुनिया, परिवार, इनका नंबर बाद में आता है। सबसे पहले वो प्रथम व्यक्ति आप हैं जिसके लिए कार्य हो रहा है और जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। आपको ये खुद को समझना और समझाना है कि हम उचित कर रहे हैं कि अनुचित कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, या हमको कितने दिन कार्य करने से हमको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसी प्रकार ट्रायल और एरर में अपना जीवन बिताते जाएंगे और एक न एक दिन कोई हाथ पकड़ के ये बताएगा कि ये ठीक है तुम्हारे लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आप ही अपने मार्गदर्शक हैं, आप ही अपने गाइड हैं और आप ही खुद करने वाले हैं, करता भी आप ही हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट राय नहीं रखेंगे अपने मन के अंदर, तब तक आपको सफल होने की जो गुंजाइश है, जो चांसेस है, वो कम है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड पे हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड पे आपने पढ़ाई की है, उस फील्ड पे जाइए। काफ़ी काम करने के बाद अगर आपको लगे कि हमने डिग्री ये ठीक नहीं ली है और ये हमारे मानसिकता के साथ मेल नहीं खा रही है, तो वो कार्य करिए जो आपके मानसिकता के साथ मेल खाती हो। कभी कभी हम पढ़ाई या डिग्री ले लेते हैं अपने घर वालों, आस पड़ोस वालों की राय पर कि दूसरे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, दूसरे लोग मेडिकल में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए, दूसरे लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको भी करनी चाहिए। आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। तो क्या ये जीवन का दर्शन सही है कि जो दूसरे लोग कर रहे हों वो आपके लिए भी सही हो? ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो दूसरों के लिए सही है वो उस खांचे पे आप भी फिट हो रहे हैं। इसका मतलब आपने अपने को समझा नहीं, अपना आकलन खुद नहीं किया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं उसकी आपके पास डिग्री नहीं है, और जो आप नहीं कर सकते आप उसकी डिग्री दिखाते हुए घूम रहे हैं। आपका मन उसमें नहीं लग रहा है तो आपको सलाह है कि जिसमें मन लग रहा हो उस कार्य को करिए, उससे संबंधित डिग्री लीजिए, उससे संबंधित विशेषज्ञता हासिल करिए और उस कार्य को आवश्यक रूप से करिए। साथ में
अपने अंदर के निरंतरता को हमेशा बनाए रखिए। 2-2 दिन करके लगातार जगह बदल के, लगातार स्थान बदल के, लगातार कंपनियां बदल के, लगातार जॉब बदल के, अलग अलग प्रकार के जॉब, ऐसा नहीं करें। इनसे आपके जीवन में असफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब तक आप निरंतरता कायम नहीं रखेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कंटिन्यू आपको होना पड़ेगा। और अगर आप कंटिन्यू नहीं हैं, कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हैं, सतत रूप से प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस भी कम हैं। आखिर आपको जीवन का पैमाना तो यही है ना कि हम सफल हों। जो सफलता के प्रायः भौतिक दुनिया में हम पैमाने मानते हैं कि एक अच्छी सैलरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर बनवा लें, बच्चे पढ़ लें, एक सामान्य वर्ग की इतनी ही आशाएं हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोचता वो। उसके लिए वही जीवन है, वही दुनिया है कि बस दुनिया इतनी ही है, इतनी ही कामनाएं हैं। तो अगर इतनी ही कामनाएं हैं सफल होने की, आपकी यही इच्छा है, सफलता के सबके लिए पैमाने अलग अलग होते हैं। एक लंगोटीधारी संत के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको घर भी नहीं चाहिए, उसको जमीन भी नहीं चाहिए, उसको धन भी नहीं चाहिए। एक बिजनेसमैन के लिए अपार धन चाहिए। एक नौकरी पेशा के लिए कुछ घर बन जाए, बच्चे पढ़ लें, वाहन हो जाए, रहने के लिए आवास, रोटी कपड़ा मकान। सबकी सोच अलग अलग है और सफलता के पैमाने भी सबके लिए अलग अलग है। कोई अपने को कहीं सफल मानता है, कोई व्यक्ति बिना रोटी कपड़ा और मकान, सामान्य आवश्यकता को छोड़ के उसको और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और उसके सफलता के पैमाने कुछ दूसरे हो सकते हैं। हो सकता है वो अध्यात्म में, हो सकता है भजन में, हो सकता है भक्ति में लीन हो सकता है उसको फर्क न पड़ता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने को सफल मान रहा है ईश्वर के कार्य के लिए। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वही हमारा अभीष्ट है। लेकिन ऐसे लोग कम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सफलता के पैमाने मैंने बताया जैसा कि वैसे ही है। तो आपको कहाँ सफल होना है और उसके लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए, और जो भी करें, जितने भी घंटे दें, निरंतरता के साथ कार्य करें। ये प्रमुख मूल मंत्र है, निरंतरता, कंटिन्यूटी। छोटा काम कर रहे हो कोई फर्क नहीं है, बड़ा काम कर रहे हो कोई फर्क नहीं, नौकरी कर रहे हो कोई फर्क नहीं, होम डिलीवरी कर रहे हो कोई फर्क नहीं, इंजीनियर हो कोई फर्क नहीं। जो भी काम कर रहे हो उस पे आपकी इच्छा भी शामिल हो तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब आप लगातार उसको कार्य को संपादित करेंगे, लगातार उस पर लगे रहेंगे, एक न एक दिन ऐसा आएगा आप सफल अवश्य होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़। धन्यवाद।